कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत ज़्यादा फैटी हो गई हो, गोलू मोलू सी? हमने कभी नहीं देखा। बहुत बार हुई हूँ, बहुत बार लोग लोग इसलिए तो समझने लग गए थे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे आपसे ये पूछ ही लेती हूँ मैं। आपने अभी बात की थी वो प्रेग्नेंट वाली, है ना? तो कभी ऐसा हम सुन सकते हैं कि ऑब्वियसली एक छोटा मेहमान। नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं। छोटा मेहमान तो अभी सिर्फ गणपति ही आने वाला है। बिग बॉस आ गया है, कौन सबसे पसंदीदा जो दोस्त है आपका, वहाँ पर कौन जा रहा है? बसीर अली है, अभिषेक बजाज है, दोनों ही मेरे बहुत ज़्यादा खास हैं। एक और मेरे खास बंदे हैं जीशान कादरी जी, वो भी जा रहे हैं। उनके साथ मैंने अपना लास्ट प्रोजेक्ट किया था टटलूबाज। बट यही है, बिग बॉस का घर हैज़ सम अमेजिंग एनर्जी, तो बंदे चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाता है आई डोंट नो, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर। और आज अभी आप बहुत ही खूबसूरत चेहरा एक और देखने वाले हैं, दिव्या अग्रवाल जी का। दिव्या कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में, प्लीज़ हमें बताइए। आजकल मेरी लाइफ में जो चल रहा है, इट्स सेल्फ वर्क। बहुत लॉट्स ऑफ वर्कआउट्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा हेल्दी हेल्दी खाना खाया जा रहा है, या एंड प्रोजेक्ट्स की तैयारी हो रही है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों की तैयारी हो रही है, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। अच्छा, कितना स्ट्रेंज है। मैंने बात की अभी शाइनी से, मैंने उनसे ये सवाल किया, उन्होंने भी मुझे सेम जवाब दिया। हाँ, आई मतलब थिंक पता नहीं, इस साल जैसे ये साल शुरू हुआ है ना, तो आई थिंक बहुत लोगों के ना दिल से एक आवाज़ आई है, लेट्स गेट फिट। आई डोंट नो आई आई थी ना, आई थी, लेकिन सिर्फ 10 दिनों के लिए। नहीं ऐसे मत करो। देखो और ना, मैं फोर्स भी नहीं करना चाहती, बिकॉज यू नो आई हैव ट्राइड दिस। ठीक है, कोई कितना भी बोल ले, वो नहीं होता है। जब तक तुम खुद से अंदर से एक आवाज़ आती है, यू डिसाइड दैट कल से मुझे जिम जाना है और मैं कभी नहीं रुकने वाली, देन इट हैपन्स। नहीं यार, हो जाएगा, बट जस्ट जस्ट यू नो कीप दैट मोमेंट कि जिस दिन रेडी होएगी ना, एकदम से निकल जाना, फिर यू जस्ट हैव टू लीव। कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत ज़्यादा फैटी हो गई हो, गोलू मोलू सी? हमने कभी नहीं देखा। बहुत बार हुई हूँ, बहुत बार लोग इसलिए तो समझने लग गए थे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। वो बीच में था। बीच में आपने आपको आगे बताना खुशी से ज़्यादा फूल गई थी ना शादी करके, तो इसलिए अब शादी हो गई है, अब एवरीथिंग इज़ गुड, एंड अब थोड़ा सा वापस काम पे जाना। शादीशुदा लाइफ के बारे में बात कर ही लिए, तो कैसी चल रही है, यू नो? बहुत ही बढ़िया यार, इट्स जस्ट पीसफुल, इट्स सीरीन, इट्स समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड। एक सुकून होता है ना, जो सीधा साधा, घर में कोई वैसा स्ट्रेस नहीं है। जो बाहर दुनिया में स्ट्रेस है, वो बाहर ही है, वो घर से दरवाजे से अंदर नहीं आता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही है आपकी, और ऐसे ही चलनी चाहिए। अच्छा, आप फिट तो आप बोल रहे हो, आप हो गए हो, लेकिन आगे क्या कुछ आने वाले, फिटनेस का क्या राज है? क्योंकि हमने देखा जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो चलो चलो जल्दी जल्दी वर्कआउट। ऐसे ही होता है, ऐसे भी होता है, पर अभी कई बार क्या होता है ना, आई फील एज एन एक्टर यू शुड ऑलवेज बी रेडी। फिटनेस के मामले में इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ यू लुक, मतलब हाउ यू टेक केयर ऑफ द एंटायर डे। शूट आपका जैसे जाता है, 14 घंटे आप काम करते हो सेट पे, फिर आपको आराम भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो एक बंदा अगर फिट होता है ना, तो फिर थिंग्स आर ईजियर फॉर यू टू डू थिंग्स। तो बस तैयार रहते हैं हमेशा। मुझे पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे आपसे ये पूछ ही लेती हूँ मैं। आपने अभी बात की थी वो प्रेग्नेंट वाली, है ना? तो कभी ऐसा हम सुन सकते हैं कि ऑब्वियसली एक छोटा मेहमान। नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं। छोटा मेहमान तो अभी सिर्फ गणपति ही आने वाला है घर पे, बस छोटा सा। नाइस नाइस, इसीलिए नहीं कहा जाता है रियलिटी शोज की क्वीन, इसीलिए नहीं कहा जाता है, जवाब देने में बहुत माहिर हैं। सो नॉट एनीथिंग एल्स, बस गणपति जी का आगमन होने वाला है। गणेश चतुर्थी इज राउंड द कॉर्नर, एंड आएंगे छोटा। तक अच्छा लगता है तो क्या होगा फिर इस फिटनेस का? वो कोई बात नहीं, 1-2 दिन के लिए सब माफ़ है, सब माफ़ है। प्रसाद के लिए तो सब माफ़ है। प्रसाद सुन के ही मैं शुगर खाती हूँ बस। और सब कुछ मेरे को लगता है सब कुछ खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना। अपनी जान और दिल मत मारो। आई फील, आई नो, खाया और मेरी तरह नहीं बने। सब चीज़ बैलेंस में अच्छी होती है। एवरीथिंग यू हैव टू डू, कोई चीज़ में रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि बिग बॉस आ गया है और आप तो उसकी क्वीन है, जैसे मैंने कहा रियलिटी शोज़ का नाम लो, दिव्या मैम का तो नाम पक्का पहले ही आता है। फर्स्ट आप जीत चुकी हैं ओटीटी का, अब आपके बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं और शायद मुझसे ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, तो प्लीज़ थोड़ा हमें बताइए उसके बारे में। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत मेरे खास दोस्त जा रहे हैं। अब बस प्रार्थना यही है कि वो सारे खास दोस्त आपस में एक दूसरे को खा ना जाएं,
बस यही है। कौन सबसे पसंदीदा जो दोस्त है आपका, वहाँ पर कौन जा रहा है? अवेज है, नगमा है, बहुत सारे लोगों का, गौरव का नाम आया, बसीर अली है, अभिषेक बजाज है, दोनों ही मेरे बहुत ज़्यादा खास हैं। एक और मेरे खास बंदे हैं जीशान कादरी जी, वो भी जा रहे हैं। उनके साथ मैंने अपना लास्ट प्रोजेक्ट किया था टटलूबाज, तो उसमें भी वो थे, वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई। एंड ही इज़ अ ग्रेट गाय, ही इज़ एन अमेजिंग गाय। बट यही है, बिग बॉस का घर हैज़ सम अमेजिंग एनर्जी, तो बंदे चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाता है आई डोंट नो, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट। जीतते हुए किसको देखना चाहते हैं कि यार इसके अंदर वो क्वालिटी है? अभी तो बहुत जल्दी है, ये क्वेश्चन इज़ वेरी अर्ली, बट हाँ ऑन द फर्स्ट एपिसोड आई थिंक आई विल बी एबल टू टेल यू। ओ, मतलब एक फर्स्ट एपिसोड में मौका तो देना चाहिए। आप तो जीत चुकी हैं, आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको मदद करती है? फर्स्ट स्टेप जहां आप फिनाले तक पहुंचने के लिए कौन सी सीढ़ी आपको हेल्प करती है? आई थिंक आपको अपने आप पे पूरा भरोसा रखना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरह जानना पड़ेगा। द वंस हु नो देमसेल्व्स कम्प्लीटली, उनसे कभी अपने आप को समझाने में गलती नहीं हो सकती। तुम जैसे हो, अगर तुम्हें पक्का पता है तुम ऐसे हो, तुम बिलीव करते हो, तुम उस पर खरे उतरते हो, तुम पॉइंट्स में बिलीव करते हो कि कोई अगर तुमने कोई चीज़ बोली है तुम उस पर खरे उतरते हो, यू आर दैट पर्सन, यू कैन डिफेंड योर सेल्फ। बिकॉज डिफेंड वो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है जहाँ पर्सनालिटीज़ तुम अपने आप को समझ नहीं पाते हो, तब होता है। व्हेन यू नो योर सेल्फ कम्प्लीटली, तो अब डिफेंस भी ईजी हो जाता है। सो इट्स ऑल अ प्लेइंग ऑफ डिफेंस। मैंने तो पूरा सीजन डिफेंस खेला है, सो सब आपको जानते हैं, इसीलिए मैं पर्सनली कहती हूँ क्वीन ऑफ रियलिटी शोज। क्यूटी है, you're a cutie, always a cutie। थैंक यू। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगी अपने फैंस को, और ऑब्वियसली वो ट्रोलर्स को छोड़ दो? Trollers are my best friends, no problem with that, absolutely no issues with that। वो तो कभी बंद नहीं होने वाले। So all the best to you guys, more peace, more peace to everybody, and thank you so much guys for always supporting me and loving me। थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू।